नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बरेली में शेख जुनैद बगदादी के इमाम व खतीब तरीक महमूद अली हनफी कादरी जुनैदी ने काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खान कादरी से दरगाह आला हजरत आवास पर मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। बरेली इराक के शहर बगदाद शरीक से आए जामे शेख जुनैद बगदादी के इमाम व खतीब तरीक महमूद अली हनफी कादरी जुनैदी ने काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खान कादरी के दरगाह आला हजरत आवास पर मुलाकात की। जमात रजाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान ने बताया कि जब काजी हिंदुस्तान बगदाद शरीफ के दौरे पर गए थे तो वहां पर तरीक महमूद अली हनफी कादरी जुनैदी ने काजी हिंदुस्तान से पहली बार मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था जल्द ही बरेली शरीफ हाजिर होंगे और आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दूंगा। सलमान मियां ने बताया कि उन्होंने राबिता करके काजी हिंदुस्तान से मुलाकात करने की ख्वाहिश के लिए कहा और दरगाह आला हजरत के साथ खानका ताजुश शरैया पर हाजिरी दी। काजी हिंदुस्तान ने शेख साहब को दरगाह शरीफ की चादर तोहफे में दी। जमात रजाए मुस्तफ़ा के जनरल सेक्रेटरी फरमान हसन खान ने शेख साहब का खैर मकदम किया और दोनों बारगाहों की ज़ियारत करवाई। उलेमा किराम में मुफ्ती सैयद मोहम्मद अजीमुद्दीन अजहरी, मुफ्ती गुलजार रजवी, मौलाना शम्स, मौलाना जैद पाशा, मौलाना आजम के अलावा अब्दुल सत्तार साहब, मोइन खान, अब्दुल्ला खान, मोइन अख्तर, बख्तियार खान, साथ ही दर्जनों लोग मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। कौशाम्बी में WHO के सहयोग से रोटरी क्लब और डॉक्टर प्रीति हॉस्पिटल की तरफ से सर्वाइकल कैंसर रोकथाम रोकने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कौशाम्बी में WHO के सहयोग से रोटरी क्लब और डॉक्टर प्रीति हॉस्पिटल की तरफ से सर्वाइकल कैंसर रोकथाम रोकने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान 21 नवंबर से चलाया जा रहा है। गरीब वर्ग को ध्यान देते हुए 18 वर्ष की बालिकाओं को टीके लगाए जाएंगे। यहां आसपास के जिले प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से महिलाएं हॉस्पिटल में पंजीकरण कर सकती हैं, जो निशुल्क पंजीकरण और अन्य सुविधा मिलेंगी। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी ने इसके बारे में क्या कुछ बताया है, सुनिए। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर की वजह से हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल पे देखें तो सर्वाइकल कैंसर होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। इससे बचाव के लिए 9 से लेकर 18 साल की लड़कियों में एक HPV वैक्सीन है, जिसकी वजह से हमें इसकी कैंसर से बचाव मिल सकता है। मैं डॉक्टर प्रीति, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रीति हॉस्पिटल प्रयागराज से आपको इस वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि रोटरी क्लब के प्रयास से, उनके सहयोग से ये वैक्सीन 9 से लेकर 18 साल की बच्चियों में फ्री में लगाई जा रही है। और इस वैक्सीन को इस उम्र में लगाने से आप भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सकता है। 21 नवंबर को ये वैक्सीन डॉक्टर प्रीति हॉस्पिटल प्रयागराज में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा, जिसके लिए आप अपना आधार कार्ड के थ्रू आके हॉस्पिटल में पंजीकरण करा सकते हैं और वैक्सीन को मुफ्त लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद से 22 तारीख से हम कैंसर की जो है जांच करेंगे, सर्वाइकल कैंसर की जांच करेंगे। उसके बाद से हम जिनमें सस्पेक्टेड केसेस जो आते हैं उनमें हम जो है कॉल्पोस्कोपी करेंगे। उसके बाद से फिर कॉल्पोस्कोपी में जिन महिलाओं में कुछ प्रॉब्लम्स निकलती हैं, सर्विसाइटिस की या सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स की कुछ प्रोबेबिलिटी दिखती है, उनमें हम क्रायो सर्जरी करके उसका निदान भी करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रयागराज में फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने अपने बूथ पर मतदान किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज में फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने किया अपने बूथ पर मतदान। लोगों से घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील। कहा मतदान सबका मौलिक अधिकार है, मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से अवश्य निकले। सबसे पहले तो हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है,
और खासकर प्रयागराज एक नया प्रयागराज बन रहा है। उसी कड़ी में क्योंकि कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत हमारा यह फूलपुर क्षेत्र आता है, हजारों करोड़ रुपए से यहाँ पर तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। इस रफ्तार को और भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जनता भी इस बार विकास को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। तो हम लोगों को ऐसा भरोसा है कि इस चुनाव में हम लोग अच्छी मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। सर, अभी तक जो वोट देने नहीं निकले हैं, विशेषकर युवा और महिलाएं, उनके लिए क्या? देखिए, शुरू में ही हमने कहा कि सब लोग घर से निकलें, इसलिए कि मतदान आपका अधिकार है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम 100% मतदान करें और निश्चित रूप से ऐसी हम लोग की अपेक्षा है कि अब धीरे धीरे लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं। बूथ संख्या 173 पर ईवीएम खराब हुआ है। वही सपा और बसपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि वोट को वोट न पड़ने पाए, लेट हो, इसलिए ऐसा किया गया जानबूझ करके, उनका आरोप है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कई बार चूँकि 435 बूथ हैं और एक आध दो जगह ऐसे हर चुनाव में प्रकरण आते हैं, कहीं पर ईवीएम खराब हो जाती है, कहीं पर कुछ बात आ जाती है, तो ये तकनीकी खामियां हैं। लेकिन सपा और बसपा के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसा है कि उनके आरोप हमेशा निराधार रहते ही हैं और चुनाव से पहले वो इस तरीके से नैरेटिव बनाते हैं कि भाई हमारी करारी हार होगी तो हम किस बात को कहेंगे। तो अभी से वो ईवीएम और तमाम चीज़ों को रोना शुरू कर देंगे। सर, आपने भी अपने पोलिंग बूथ पर मताधिकार का उपयोग किया और विशेषकर देखा जाए तो आपका जो पोलिंग बूथ है उस पर क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, हमारा मतदान केंद्र जो है, हमारे यहाँ 3 बूथ हैं और हम लोग तीनों बहुत अच्छे मार्जिन। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लुम्भुआ नगर पंचायत के मुख्य यजमान के रूप में मौजूद गुजरात पुलिस सेवानिवृत्त विजय शंकर शर्मा एवं उषा देवी के आवास पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा में परम पूज्य आचार्य धीरज भाई महाराज पधारे। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ नगर पंचायत के विवेकनगर वार्ड में मुख्य यजमान के रूप में मौजूद गुजरात पुलिस सेवानिवृत्त विजय शंकर शर्मा एवं उषा देवी के आवास पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा में काशी से आए परम पूज्य आचार्य धीरज भाई महाराज ने कहा कि भागवत कथा श्रवण मात्र से पाप से मुक्ति मिलती है। कहा कि जिस स्थान पर कथा होती है वहां भगवान विराजमान होते हैं। भगवान नाम के जप से सारी विपत्ति नाश हो जाती है। मौके पर शिवशंकर शर्मा, देवेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, गुड्डू शर्मा आदि मौजूद थे। आज महाराज जी लम्बुआ में 5-7 दिवसीय कथा का आयोजन किया है। जी। और अभ्यास पीठ से आज किस प्रसंग की कथा थी? आज भागवत का चतुर्थ दिवस था और जैसे कि चतुर्थ दिवस की मर्यादा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, तो हम लोगों ने प्रारंभ किया था। कल विदुर चरित्र पर विश्राम हुआ था और आज हमने भक्तराज ध्रुव, भक्तराज प्रहलाद, गजेंद्र मोक्ष, भगवान के नरसिंहावतार, वामनावतार, मत्स्यावतार की कथा करते करते हम सब अब जो चौथा दिवस विश्राम कर रहे हैं भगवान के पावन जन्मोत्सव के साथ कर रहे हैं। लम्बुआ धौपाप पौराणिक स्थल धौपाप है और बाबा जनवारी नाथ सका है। जी। यहाँ पर कथा हो रही 7 दिवसीय, कैसा प्रेम मिल रहा है? बाबा जनवारी नाथ ने ही तो मुझे लम्बुआ में बुलाया है। पाली शिव पुराण हमने वहीं गाई थी 2 साल पहले और उसके बाद मैंने रहायकपुर में भी कथा की और आज मैं लम्बुआ विवेकनगर में कर रहा हूँ। धौपाप जो है उसका महत्व लोग नहीं जानते, लेकिन धौपाप का इतना महत्व है कि जब तीर्थराज प्रयाग में दुनिया अपने पाप धो लेती है और जब तीर्थराज प्रयाग पाप से काले हो जाते हैं तो अपना पाप धोने के लिए वो प्रयाग महाराज चल करके खुद धौपाप आते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, यहाँ जनवारी नाथ बाबा का हमें प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है और धौपाप में आज गंगा गोमती का जो आशीर्वाद मिल रहा है, यही मैं मानता हूँ कि लम्बुआ में सुल्तानपुर में उन्हीं के आशीष से मैं लगातार कथाएं कर रहा हूँ और बहुत प्रेम मिलता है। धौपाप के तट पर बसा लम्बुआ को यहाँ क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देंगे कि जो अलग सनातन संस्कृति की आपने जगाई है, आज हर एक सनातनी को जागना है, अपने बारे में जानना है कि हम कौन है, अपना परिचय कि मैं सनातनी हूँ तो क्यों हूँ और सनातनी होने का क्या उद्देश्य है। हम सबको यही जगा रहे हैं कथा के माध्यम से कि भैया सब लोग जगो और कथा में आओ। कथा में आने से अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे तो हमारा सनातन धर्म न केवल अपने धर्म को मजबूत करता है बल्कि ये संपूर्ण राष्ट्र को
समृद्ध करने का काम करता है, क्योंकि ये राष्ट्र भारत जो है पूरे विश्व को समृद्ध करता है, क्योंकि हम लोग जो है पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम जीते हैं, और इसलिए यही संदेश हम लम्बुआ के लोगों को दे रहे हैं कि पहले अपने में जागृत हों, फिर देश को जगाएंगे और देश के साथ फिर विश्व को लेकर के चले। जैसे आज नेतृत्व हो रहा है देश का, उसी तरीके से हम लोग भी अपने सनातन का नेतृत्व करें। बस धन्यवाद। महाराज जी कल का क्या अध्याय रहेगा? कल भगवान की कृपा से जो पंचम दिवस का व्याख्यान रहता है, कल भगवान की बाल लीला होगी, बहुत मधुर कथा है। और विश्राम जो कल की कथा होगी उसमें हम लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। परसों जो 6वां दिन है, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह तक का प्रसंग होता है, और 7वें दिन भगवान के सभी विवाह होंगे और सुदामा चरित्र, परीक्षित का मोक्ष। फिर हम लोग यहाँ 21 तारीख को कथा विश्राम करेंगे। महाराज जी जो है जगत सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।